इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अचानक से सुनवाई टली है। 3 जजों की बेंच में से एक जज जस्टिस संजय कुमार ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग किया है और अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना है, क्योंकि अब नई बेंच बनेगी जो कि मामले को सुनेगी। महुआ मोइत्रा ने संसद के अंदर कहा था कि विपक्षी नेताओं की बेल की सुनवाई करने से भी जज यहां पर डर रहे हैं और ये बात आज यहां पर सच भी साबित होती हुई नजर आई। आप लोगों को यहां पर बताते चलें, एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने दबाव में हैं कि वो खुद को केस से ही अलग कर ले रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पर दबाव बना रहे हैं, विपक्षी नेताओं की बेल याचिकाओं पर सुनवाई तक नहीं होने दे रहे हैं। आखिर वे कौन लोग हैं, इसका खुलासा होना ही चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों पूरा मामला सामने निकल के आया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, जेडीयू और इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, हमने भी बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, बजट से पहले यहां पर हलचल तेज हो गई है। बताते चलें कि 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा गया है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन ये मिलेगा या नहीं इसका अभी कुछ भी पता नहीं है। वर्तमान एनडीए गठबंधन सरकार 2 लोगों के कंधों पर टिकी हुई है। वह 2 लोग हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। केंद्रीय कैबिनेट में इन दोनों लोगों की पार्टियों को कोई भी अहम पद नहीं मिला, लेकिन अब खबर आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने तो अच्छा फायदा उठाया है समर्थन देने का। खबर है कि आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनने जा रहा है। ये यहां पर डील हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू का यह निर्णय जनता के हित में है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को क्या मिला है समर्थन के बदले, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं मिल पाया है भाजपा को समर्थन देने के बदले, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें भी कह रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही हरियाणा के अंदर हलचल तेज हो गई है, चुनावी माहौल बनने लगा है, गठबंधन बनने लगे हैं। जी हां दोस्तों, बताते चलें, उम्मीद के मुताबिक हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा का गठबंधन हो गया है। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कुछ ही दिन पहले अभय सिंह चौटाला और मायावती की मुलाकात हुई थी, लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात एक और देखने को मिली है जो कि काफी हैरान करने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभय सिंह चौटाला और मायावती के गठबंधन के बाद में अब एक और उत्तर प्रदेश से आने वाली दलित पार्टी के साथ में हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी समझौता करेगी। इस कहानी का निर्देशक कोई तीसरा है जो यह जानता है कि दलित वोट उसे नहीं मिलेगा, इसीलिए तमाम तरह के गठबंधन बनाए जा रहे हैं उसकी तरफ से, ताकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के वोटों में सेंधमारी की जा सके। लेकिन इस साजिश में वो पार्टी बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनता अब सबको समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर उसके लिए सही है या किसको वोट देना सही रहेगा। हरियाणा के अंदर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर नजर आ रही है, जो कि विधानसभा के चुनाव में देखने को भी मिलेगा और लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोग देख ही चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों गुजरात से खबर आ रही है, जहां पर बताते चले हाल ही में एलओपी राहुल गांधी ने दौरा किया था, जिसके बाद में कांग्रेस के मुख्यालय पर पथराव करने वाले भाजपाइयों पर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई। और अब खबर आ रही है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी ही खारिज हो गई है। उनको जमानत देने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है दोस्तों।
दोस्तों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस के मुख्यालय पर पथराव किया गया, लेकिन तब पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब राहुल गांधी ने दौरा किया और कहा कि आने वाले चुनाव में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब यहां पर जाकर के कहीं दबाव में आकर के उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट आ रही है। कल महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी। कल होना है, जी हां दोस्तों, विधान परिषद का चुनाव। महाराष्ट्र के अंदर सभी विधायकों को यहां पर होटल में पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा, एमएलसी इलेक्शन को लेकर के क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। एनडीए गठबंधन की सरकार को बताते चले, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आने वाले कुछ ही महीनों में राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी अपनी ताकत को लेकर के चिंतित नजर आ रही है। राज्य में महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव 2 दिनों में होने वाले हैं। राज्य की 11 सीटों पर 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। महाराष्ट्र में यहाँ पर एमएलए की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 23 वोट जिस भी कैंडिडेट को मिलेंगे वह एमएलसी बन जाएगा। ऐसे में हर पार्टी कोशिश कर रही है कि 23 का कोटा पूरा किया जा सके। आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में। बताते चलें कि यहाँ पर जो एनडीए है उसके लिए 11 में से 10 सीटों को जीत कर लाना कुछ हद तक आसान नजर आ रहा है। लेकिन क्रॉस वोटिंग होती है तो एमबीए के 3 कैंडिडेट यहां पर जीत सकते हैं, जिसको लेकर के बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा है। भाजपा को भी लगता है कि पता चल चुका है कि क्रॉस वोटिंग होने जा रही है, क्योंकि राज्य के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर 2 से 3 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और सभी विधायकों को पाला बदलने के लिए यहां पर पूरी तरीके से तैयारी करनी ही है। इसको लेकर के अब क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है विधान परिषद के चुनाव में। और यहां पर जो क्रॉस वोटिंग होगी वो बीजेपी खेमे से होगी, जो अजीत पवार का गुट है उससे होगी, और शिंदे की पार्टी से यहां पर क्रॉस वोटिंग साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, जो कल यहां पर चुनाव होने जा रहा है उसमें। और यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए ये जबरदस्त खबर है सामने निकल के आई। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा। खबर बताते चले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर को लेकर के इन दिनों केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश के दौरे के बाद वे लगातार बयान दे रहे हैं इस मुद्दे पर। मणिपुर की स्थिति में अब तक सुधार नहीं हुआ है। सूबा 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा करना चाहिए और लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए। इसके साथ ही वहां पर शांति की अपील करनी चाहिए। राहुल गांधी ने यहां पर 2 टूक कहा है कि हम आने वाले संसद के सत्र में जबरदस्त तरीके से मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर से उठाएंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई। दिन भर के मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।